दुनिया में इंसान के कर्मों से ही उसकी पहचान होती है। धर्म उसके किसी भी काम में नहीं आता, ऐसा मेरा सोचनीय है। देखिए, इस कथा के माध्यम से मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। आप खुद ही इस बात पर समझ जाएंगे कि कर्म से ही आदमी की पहचान बनती है। किसी गांव में एक बहुत ही धर्म और कर्म वाले, अपने धर्म पर अडिग रहने वाले एक ब्राह्मण रहते थे, और वह रोज जितने भी छोटी जात के जो लोग थे उन लोग से वह नफरत करते थे। दूर दूर से ही उनको दूर दूर करके उनको दुत्कारा करते थे, और इस तरह वह अपना वर्चस्व बना कर रखे थे कि मैं जात का ब्राह्मण हूँ और तुम लोग नीच जाति की हो, ऐसा उनका मान्य और तथ्य था। परंतु ठीक उसी गांव में एक वेश्या रहती थी, जो कि अपने वैश्या का जो धर्म होता है वह सब धर्म करती थी, परंतु उसके विपरीत वो जो भी काम करती थी वह सब धर्म वाला करती थी, और अपने कर्म को उसमें आड़े नहीं आने देती थी। और जो भी उसे धन दौलत मिलता था वह उसे धर्म कार्य में लगाती थी। कहीं पर नदी, कहीं पर तालाब, कहीं पर बावड़ी, कहीं पर कुआं, कहीं पर यात्रियों के ठहरने के लिए तरह तरह के धर्मशाले, और यात्रियों को खाने के लिए जो भी श्रद्धालु उस गांव में आते थे, क्योंकि वह गांव गंगा जी के तीर पर बसा हुआ था, और वहाँ पर वही ब्राह्मण गंगा जी में जो भी स्नान करने आता था, उनका जो भी जात कर्म संस्कार से लेकर जो भी कुछ भी दान दक्षिणा जो भी करते थे वह सब उन्हीं ब्राह्मण को जाया करता था, जिससे उनका मान और आदर सबसे ज़्यादा था गांव में। और उसके अगल बगल के जितने भी और भी गांव थे और भी राज्य थे, उनका बहुत आदर सत्कार करते थे ब्राह्मण देवता का। और यह ब्राह्मण देवता उस वेश्या से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, बल्कि वो जो वेश्या थी वो तरह तरह के जो भी भगवान उसको जो भी धन दौलत देते थे वह सब नेक कर्मों में लगाती थी। नेक कर्म ही उसका मान्य था कि हे प्रभु, मेरे पास जो भी है मैं अपने इस सौंदर्य पर न खर्चा करके हैं यात्रियों के लिए और जितने भी साधु संत हैं उनकी सेवा में ही लगाऊं, ऐसा उसका मन था। और कर्म से वह जो भी कर्म करती थी उसको आड़े नहीं आने देती थी। किसी को भी यह बात का वह जानकारी नहीं देती थी कि मैंने दान किया है। वह जो भी दान करती थी गुप्त दान करती थी। और इधर ये ब्राह्मण देवता इतना नफरत करते थे उस वेश्या से कि उसको देखना तक नहीं पसंद करते थे। और वह ब्राह्मण का घर और वह वेश्या का घर दोनों आमने सामने था। समय आने पर जब समय आया तो वेश्या मृत्यु को प्राप्त हो गई और वेश्या मृत्यु के प्राप्त होते ही सीधे क्या देखती है कि उसके देखते देखते वैकुंठ लोक से पुष्पक विमान आया
पुष्पक विमान पर भगवान विष्णु जी के पार्षद उसको लेने आए और उसकी आत्मा को बड़े आदर से उस पुष्पक विमान पर बैठाए और लेकर स्वर्ग की यात्रा में चल दिए। ठीक उसी 2 घंटे के बाद ब्राह्मण जी की भी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और अभी यह आत्मा जो कि वैश्य का था वह पुष्पक विमान पर अपना भगवान का नाम स्मरण करते हुए और वैकुंठ लोक को जा ही रहा था कि पीछे से बहुत कोलाहल और बहुत ही कराहने का आवाज़ सुनाई दिया और वह पार्षदों को बोली कि हे भगवान की पार्षद, आप लोग भी स्वयं भगवान ही हैं, आप लोग कृपया पुष्पक विमान को रोकिए। मैं देखना चाहती हूँ कि यह कोलाहल कैसा है, यह कौन है जो इतना करा रहा है, इतना चिल्ला रहा है। वो बोले कि हे भगवान की परम भक्तिन, तुम अपना वैकुंठ लोक को चलो, तुम्हें इससे क्या मतलब, क्योंकि यह यमराज जी की यातना है, जो कि यम यातना से उस दुष्ट आत्मा को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे जो यमराज के दूत हैं वे उन्हें प्रताड़ना कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं और उस यातना से वह पीड़ित होकर आत्मा चिल्ला रही है। वो बोले जो वैश्या थी कि हे प्रभु, आप लोग कृपया करके मुझे उस आत्मा को देखने दीजिए। परंतु फिर भी पार्षद बोले कि नहीं, आप भगवान की भक्तिन हैं, आप उस दुष्ट आत्मा को देखकर क्या करेंगी। तब वो बोली कि कृपया आप मेरे को एक बार देखने दीजिए, ऐसी कौन सी आत्मा है और उसने क्या कर्म किया है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ। पर फिर पार्षदों ने बहुत कहने के बाद पुष्पक विमान को रोका और जब वह आत्मा उनके आगे से निकली तो वह देख के जो वैश्या थी वह दंग रह गई। कहती है कि हे पार्षदों, आप लोग इस ब्राह्मण देवता को इतने कष्ट देकर क्यों ले जा रहे हो, क्यों इनको इतनी यातना दे रहे हो। ये तो धर्म और धर्म से ही कार्य करते थे, धर्म पूर्वक सब वेद शास्त्र का अध्ययन करते थे, सबको पूजा पाठ सब चीज़ सिखलाते थे और किस कारण इनको नरक की यातना सहनी पड़ रही है। तब उस पर पार्षदों ने बोला कि ये जो ब्राह्मण देवता है, यह ब्राह्मण देवता आपसे नफरत करते थे और यह बड़े अभिमानी थे अपने धर्म का नाम पर यह बहुतों का दिल दुखाया करते थे और इन्हें अपने धर्म पर बड़ा विश्वास था कि मैं जितना कर रहा हूँ, जितना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे सीधे भगवान वैकुंठ देव यानी कि भगवान विष्णु स्वयं लेने आएंगे, ऐसा उनका कथन था। क्योंकि मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, ऊपर से कि मैं गंगा जी के तट पर बैठकर और सबको नरक जाने वाली यातनाओं से मुक्ति देता हूँ, क्योंकि मैं जो मंत्र पढ़ता हूँ उससे सबके पाप धुलते हैं, ऐसा उनके मन में अभिमान था और इसी अभिमान के चलते उनको नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। क्योंकि वह अपने किए हुए जो भी धर्म से जो भी उनको द्रव्य और पदार्थ मिलता था वह किसी अच्छे काम में नहीं लगाए, वह जो भी मिलता था उसको अपने परिवार की भलाई में ही सिर्फ लगाए और कोई भी यात्रियों को, कोई भी साधु संतों का उन्होंने आदर नहीं किया, क्योंकि वह जाति के ब्राह्मण थे।
और उसी के विपरीत आप बेशक एक वैश्या थी, परंतु आपने जो भी कमाया वह सब भगवान के पार्षदों में, भगवान के जो भी भक्त हैं, भगवान के जो भी पूजा पाठ करने आते थे, आप उनके लिए कुआं, बावली और यहाँ तक कि खूब सुंदर सुंदर बाग बनाए, बगीचा बनवाए, रहने के लिए उनको धर्मशाला बनवाया, सराय बनवाया, उसमें खाने पीने के लिए सभी वस्तुएं आपने रखी और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। सब जो भी कमाया वह सब धर्म का कार्य में लगाया। तब वह वैश्या बोली कि मैं तो जन्म से ही एक वैश्या थी, मेरा वैश्या प्रवृत्ति था, मैं वैश्या जैसे नरकगामी कार्य करती थी, फिर भी भगवान का कौन सा ऐसा मेरे ऊपर कृपा हुआ कि जिसके कारण मैं वैकुंठ जा रही हूँ। तो वो बोले कि जो कोई भी कर्म करता है और उस कर्म में अपने को लिप्त ना करके और साधु संत और धर्म कार्य में जो भी अपने धन को लगाता है वह सीधे वैकुंठ लोक को ही जाता है। और जो धर्म तो करता है परंतु उसी के विपरीत धर्म का अभिमान करता है, धर्म से जो मिला हुआ उसका द्रव्य है, उसका जो भगवान ने उसे जितनी भी संपत्ति दी है वह किसी अच्छे कार्य में नहीं लगाता है, तो वह धर्म द्वारा किया हुआ कार्य भी नरकगामी हो जाता है, वह नरक जाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जो भी आप कमाइए धर्म पूर्वक कमाइए, तो धर्म में भी थोड़ा बहुत आस्था जरूर में रखिए, धर्म में किसी का दिल मत दुखाइए, ये अभिमान मत कीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और वह छोटी जात का छोटा कर्म करने वाला है, ऐसा कभी भी मन में नहीं ले आना चाहिए। ऐसा पार्षदों ने उस वैश्या को बताया और कहा कि आप अब भगवान की परम भक्तिन हैं, इसलिए भगवान वैकुंठनाथ ने आपको सीधे स्वर्ग की रास्ते पर ले आने को बोला है और उन्हीं का यह विमान है और हमें ऐसी आज्ञा है कि आपको सीधे वैकुंठ लोक ले आया जाए। और वह ब्राह्मण नरक की यातनाओं को भोगते हुए नरक में कोटि कोटि जन्म तक नरक में ही वास करेंगे। जय शिव, जय भगवान विष्णु।